द बुक एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। If 1 stands for A, 2 for B and 3 for C and so on until 26, which stands for Z. Find the words here and write a sentence about it. तो यहाँ पे बताया गया कि अगर 1 जो है A है and 2 B है and 3 C है तो 26 जो है Z के लिए होता है। तो इन सभी अल्फ़ाबेट नंबर्स के अल्फ़ाबेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जब हम अपनी अल्फ़ाबेट लिखते हैं A to Z लिखते हैं तो उनको अगर काउंटिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो 16 नंबर पे आता है हमारा P प्लस 1 पे आता है A, 14 एज N प्लस 1 इज A प्लस 10 होता है हमारा J प्लस 9 हमारा I होता है। तो PANAJI, तो ये बन जाता है हमारा पणजी। ठीक है। सो दिस इज द कैपिटल ऑफ गोवा। ये गोवा की कैपिटल है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा 13 में M, 21 U, 13 अगेन M प्लस 2 में हमारा B है प्लस A में A आ जाता है प्लस 9 I है हमारा, तो ये हमारा मुंबई बन जाता है। थर्ड इज जयपुर एंड द फोर्थ इज गांधीनगर। नाउ बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। कैश्यू ग्रोज वेल इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो है कैश्यू बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, तो ये फॉल्स है। दिस इज फॉल्स। सो कैश्यू जो है हमारे राजस्थान में ग्रोज नहीं होते हैं। कैश्यू जो है वो गोवा में होते हैं। सेकेंड इज आनंद इज नोन फॉर इट्स पीनट प्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि आनंद इज नोन फॉर इट्स मिल्क प्रोडक्शन। आनंद जो है इसके मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड इज दमन एंड दीव वर ओल्ड चाइनीज कॉलोनीज। तो ये भी फॉल्स। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। दमन एंड दीव दे वर ओल्ड पोर्चुगीज कॉलोनीज। तो चाइनीज कॉलोनीज नहीं थे। फोर्थ इज दादरा एंड नगर हवेली हैज़ फॉरेस्टेड लैंड। तो दादरा एंड नगर हवेली जो है वहाँ पे फॉरेस्टेड लैंड है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ इज औरंगाबाद इज वेल नोन फॉर नियर बाय हिस्टोरिकल साइट्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। औरंगाबाद जो है इसके वेल नोन हिस्टोरिकल साइट्स के लिए है। हिस्टोरिकल साइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जाना जाता है। नाउ अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स और यूटीज दी हुई हैं और उनकी रिवर्स के नेम गिवन है। तो फर्स्ट इज राजस्थान। तो राजस्थान में लूनी रिवर फ्लोज करती है। सेकंड इज महाराष्ट्र में तापी रिवर है। थर्ड इज गुजरात में साबरमती। एंड द फोर्थ इज दादरा एंड नगर हवेली, यहाँ पर दमन गंगा है। एंड द गोवा में मंडुवी है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ऑयल सीड्स ग्रोन वेल इन द ड्राई स्टेट्स ऑफ डैश। तो ड्राई स्टेट के नाम से ही पता लग जाएगा कि राजस्थान में है। ठीक है। एंड गुजरात। ऑयल सीड्स जो है हमारे राजस्थान और गुजरात में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। सेकेंड इज द डैश आर ब्यूटिफुल बर्ड्स फाउंड इन सॉल्ट मार्शेज ऑफ गुजरात। तो जो गुजरात के सॉल्ट मार्शेज है वहाँ पर कौन से बर्ड जो हैं मिलते हैं। तो दीज आर पिंक फ्लेमिंगोज। थर्ड वन इज कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल इन द ड्राई स्टेट्स ऑफ। तो कोकोनट ट्री जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, दमन एंड दीव में एंड गोवा में। तो ये 2 स्टेट्स हैं, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोकोनट ट्रीज बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं क्योंकि कोस्टल एरियाज के पास में है। नंबर 4 एन इम्पॉर्टेंट नट ग्रोन इन महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र में कौन सी इंपॉर्टेंट नट ग्रो होती है? ग्राउंड नट। उसके बाद नंबर 5 देखिए, द मार्शी लैंड्स हैव डैश फॉरेस्ट। जो मार्शी लैंड है वहाँ पर कैसे फॉरेस्ट होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज ए होली प्लेस इन डैश। कहाँ पर है वो? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो चर्च है वो कहाँ पर है? हमारा गोवा में। सो योर बुक चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगी चैप्टर 14 की। नाउ कम टू द नोटबुक वर्क। सो दिस इज योर नोटबुक वर्क। वर्ड मीनिंग देख लीजिए, न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज इरिगेट। इरिगेट मीन्स होता है सप्लाई वाटर टू एन एरिया ऑफ लैंड सो दैट क्रॉप्स विल ग्रो। सो किसी लैंड को वाटर सप्लाई करना जिससे कि क्रॉप्स जो है ग्रो हो सके। लैंड के किसी एरिया में वाटर सप्लाई करना। सेकेंड इज ए कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स होता है अ बिजनेस ओन एंड रन जॉइंटली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक ऐसा बिजनेस जिसको चलाया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू एंड विद प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स शेयर अमंग देम। और जिसमें कि प्रॉफिट जो होता है या जो भी बेनिफिट होता है वो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नंबर 3 is colony. A country or area under the full control of another country and occupied by its people. Number 3 is colony. A country or area under the full control of another country and occupied by its people. कंट्री या एक ऐसा एरिया जो कि किसी दूसरी कंट्री के अंडर कंट्रोल में होता है एंड ऑक्यूपाइड बाय इट्स पीपल, जो कि इनके लोगों के और उनके लोगों के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाता है। नॉट डिफिकल्ट वर्ड्स देखिए, कार्व्ड, कोस्टलाइन, इरिगेट, टेक्सटाइल, फ्लेमिंगोज, मार्शेस, कल्टीवेशन, chemicals, stitching and colonies. Come to the question answers. Answer the following questions. Question number 1 देखिए, why is it possible to grow vegetables in राजस्थान? राजस्थान में वेजिटेबल ग्रो करना पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे तो लैक ऑफ वाटर है, लेकिन तब भी वहाँ पे वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं हम। कैसे करते हैं देखिए, आंसर देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो वेजिटेबल्स इन राजस्थान एज मैन मेड canals bring water from the rivers of Punjab to irrigate the field to grow crops. So राजस्थान में वेजिटेबल ग्रो करना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे जो मैन मेड कनाल्स होती हैं वो वाटर को ब्रिंग करके लाती हैं पंजाब की रिवर से टू इरिगेट द फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, लैंड को वाटरी करने के लिए, टू ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फील्ड को इरिगेट करती हैं। ठीक है, इरिगेट द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फील्ड को इरिगेट करती है। इरिगेट का मीन्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, सप्लाई वाटर टू एन एरिया ऑफ लैंड सो दैट क्रॉप्स विल ग्रो। सो वाटर को सप्लाई करती है लैंड के कुछ एरिया को जिससे कि क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। नंबर 2 देखिए, व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस इन गुजरात? सो गुजरात के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या होते हैं? Some of the important occupations in Gujarat are farming, work in several industries like oil and gas, textiles and chemicals, making handicraft and salt making. So these are some important occupation in Gujarat. तो बता दिया मैंने आपको, जैसे कि फार्मिंग है, सेवरल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं जैसे कि ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ में, या फिर टेक्सटाइल का वर्क होता है, केमिकल्स में होता है, और हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, या फिर सॉल्ट मेकिंग होता है, सॉल्ट बनाया जाता है। नंबर 3 इज वाई डू मैनी पीपल कम टू मुंबई टू वर्क? बहुत सारे लोग जो है मुंबई में वर्क करने के लिए क्यों आते हैं? सो many people come to Mumbai to work as it is the center of trade and business in India. क्योंकि मुंबई जो इंडिया का सेंटर है
ट्रेड और बिजनेस का सेंटर है, क्योंकि इंडिया का मुंबई जो है इंडिया में ट्रेड एंड बिजनेस का सेंटर है, इसीलिए तो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं। वाई डू द यूनियन Come to the question number 4. Why do the union territories of this region have Portuguese influence? तो जो यूनियन टेरिटरी है इस रीजन की, वहाँ पे पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, पोर्चुगीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। वो क्यों है इन यूनियन टेरिटरीज़ पे, क्यों इफेक्ट है उनका बहुत ज़्यादा? आंसर देखिए, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिस रीजन हैव पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन पे पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस इसलिए है, इतना ज़्यादा उनका पोर्चुगीज़ का प्रभाव इसीलिए है, एज ऑल ऑफ देम यूज टू बी पोर्चुगीज़ कॉलोनीज मैनी ईयर्स बैक। मीन्स बहुत साल पहले इन सभी ने इन पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ का यूज़ किया था, ठीक है। मीन्स कि वो वहाँ पर रहा करते थे, सो दे यूज़ दोज कॉलोनीज़। 5 is Goan food used a lot of coconut. Why do you think this? So जो गोन फूड होता है, ठीक है, उनमें लॉट ऑफ कोकोनट यूज किया जाता है, क्यों? गोन फूड uses a lot of coconut as lots of coconut tree grown along the coast. क्योंकि वहाँ पर कोस्ट के किनारे पे बहुत सारे कोकोनट ट्री जो है ग्रो होते हैं, इसलिए गोन फूड में लॉट ऑफ कोकोनट यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, राइट एनी वन स्पेशलिटी ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की वन स्पेशलिटी बतानी है, तो द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस हैज अ कैस्केड विद द प्रिजर्व बॉडी ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो यहाँ पर जो है बॉडी रखी गई है, यूरोप के एक मॉन्क थे, उनकी एक बॉडी रखी गई है यहाँ पर, इसलिए ये जो चर्च है, दिस चर्च इज वेरी फेमस चर्च, प्रिजर्व करके रखी है यहाँ पर इनकी बॉडी। नंबर 2, नेम द बिग इवेंट इन विद थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स एंड अदर कैटल टेक पार्ट। एक बिग इवेंट का नाम बताना जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स और कैटल जो है पार्ट लेते हैं, आते हैं वहाँ पर। द कैमल फेयर एट पुष्कर इन अक्टूबर नवंबर। सो उसको क्या बोलते हैं? कैमल फेयर होता है पुष्कर में अक्टूबर नवंबर मंथ में। ईच ईयर इज अ बिग इवेंट विद थाउजेंड्स कैमल एंड अदर कैटल्स टेक पार्ट। और इस ईयर में जैसे बहुत ही बिग इवेंट होता है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स आते हैं और दूसरे कैटल्स आते हैं और यहाँ पे पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स आर फेमस फॉर। सो दिलवाड़ा जैन टेम्पल किस लिए फेमस है? So Dilwara Jain temple are famous for their beautiful carved marble rock. तो वहाँ पर जो है मार्बल रॉक है उसकी कार्विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये टेम्पल।